हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं चांदनी पांडे। एवरीडे अचीव द गोल यू एंड यूट्यूब वेलकम यू एंड यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वनस्पतिक रेशे कौन कौन से हैं और इनसे कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि रेशा क्या होता है, रेशों का वर्गीकरण हमने बताया, रेशे के कितने टाइप्स हैं वो भी मैंने आपको बताया कि दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। आज हम बात करेंगे कि ये प्राकृतिक रेशे कितने टाइप्स के होते हैं। प्राकृतिक रेशों में 3 तरह के होते हैं, वनस्पतिक, प्राणिज, खनिज। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि वनस्पतिक, प्राणिज और खनिज। तो आज हम पढ़ेंगे कि वनस्पतिक में कौन कौन से हैं। तो बीज, तने, पत्ते वाले रेशे, ये 3 तरह के वनस्पतिक रेशे प्राप्त होते हैं। आज हम बात करेंगे बीज क्या होता है, तना क्या होता है, पत्ता क्या होता है। बीज से हमें कपास, कपोक प्राप्त होता है। तो ये कपास क्या है, कपोक क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल बात करेंगे। पहले तो आप ये जान लो कि कौन कौन से टाइप्स हैं, किस में क्या प्राप्त होता है। एग्ज़ाम में ऐसे मिलान करने के लिए पूछता है या फिर आपको मैचिंग करने के लिए दे देता है। तो प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे और विशिष्ट रेशे, ये 3 तरह के रेशे प्राप्त होते हैं, जिसमें हम प्राकृतिक में वनस्पतिक, प्राणिज, खनिज। वनस्पतिक से हमें बीज प्राप्त होते हैं, बीज से हम रेशे प्राप्त करते हैं, तने से प्राप्त करते हैं, पत्ते से प्राप्त करते हैं। बीज वाले से हम कपास और कपूक प्राप्त करते हैं। तने से हम लिनन, जूट, हेम्प, रेमी, सन, मनीला और कोयार, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं हमें तने से। पत्ते से हमें पीना, सीसल प्राप्त होता है। पीना क्या होता है, सीसल क्या होता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको आज वनस्पति का पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, कहाँ इसके उपयोग किया जाता है। सेकेंड, प्राणिज और खनिज हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इतना कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि प्राणिज से भी हमें ऊन और रेशम 2 ही रेशे प्राप्त होते हैं। खनिज से सोना, चांदी, एस्बेस्टस प्राप्त होता है। कृत्रिम में आपको मानवकृत और संश्लेषित या रासायनिक 2 तरह के रेशे प्राप्त होते हैं, जिसमें आपका नाइट्रोसेल्यूलोज, क्यूप्रामोनियम क्या होता है, विस्कस क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिर रासायनिक रेशे कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है, नायलॉन, डेक्रॉन, ऑर्नोल, एक्रिलॉन, क्रिस्टलॉन, जेफ्रॉन, टेरिलॉन, डर्बन, सारन, डायनेल, वेलर, फाइबर ग्लास, ये सारे वस्त्र हमने देखे हुए हैं, अपने दिनचर्या में इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बारे में मैं आपको चित्र के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो आज हम बात करेंगे कि वनस्पतिक रेशे में ये बीज वाले जो रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं बीज के बारे में। हम पहले पढ़ेंगे बीज वाले रेशे फल के अंदर बीज के चारों तरफ चिपके होते हैं। उसमें एक फल होता है, उसके अंदर चारों तरफ से चिपका हुआ होता है। जैसे कनेल का फूल खिलता है, उसके पहले क्या होता है, कली टाइप की होती है, उसमें चिपका होता है, फिर वो धीरे धीरे खुलता है। तो इन फलों को एकत्रित करके उनके बीजों से रेशों को अलग किया जाता है। प्राकृतिक ने बीजों की सुरक्षा के लिए ही रेशे प्रदान किए हैं, इसलिए इन्हें बीज वाले रेशे कहते हैं। इनके अंतर्गत कपास एवं कपोक आते हैं। तो कपास और कपोक में क्या अंतर है, ये भी हम आज बात करेंगे। हम आपको एक दिखा भी देते हैं कि ये बीज वाले जो रेशे होते कैसे, दिखाई कैसे देते हैं। रहे होंगे कि ये पहले क्या हुआ, कली बनी, छोटी सी कली इतनी बड़ी हो गई। इतनी बड़ी होने के बाद जब इसका मुंह खुलता है, तो खुलने के बाद ये देख रहे हैं आप, ऊन की तरह ये रेशे प्राप्त हो रहे हैं हमें, वाइट। ये कपास होते हैं। कपास के रेशे इसी तरह से प्राप्त होते हैं। और ये जो सफ़ेद दिख रहा है, यही रेशा, इन्हीं रेशे को हम इसमें से निकाल करके, इसे छाँट करके, धुनाई करके
अलग करके मशीन द्वारा इसे कपड़े तैयार करते हैं। इससे हमारे सूती वस्त्र तैयार होते हैं। उससे सूती वस्त्र तैयार होते हैं। आपने चित्र में देख पाया होगा कि कैसे कपास होता है, कपास कैसे प्राप्त होता है। तो अब हम कपास के बारे में बात करेंगे कि कपास होता क्या है। कपास और कपोक दोनों के बारे में बात करेंगे। कपास का रेशा कपास के पौधों से प्राप्त होता है। अब अभी मैंने आपको चित्र में कपास का पौधा दिखाया, उसे स्पष्ट हो चुका होगा कि कपास के पौधे होते कैसे हैं। तो ये कपास जो है कपास के पौधों से प्राप्त होता है। वनस्पतिक जगत में प्राप्त सभी रेशों से सर्वश्रेष्ठ कपास होता है। एग्जाम में भी पूछता है कि यूनिवर्सल फाइबर कौन सा है, विश्वव्यापी रेशा कौन सा है, तो कपास है। कॉटन हमारा जो है विश्वव्यापी यूनिवर्सल फाइबर है। इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि यह हर घर में हर व्यक्ति के पास उपलब्ध होता है। इसके मजबूत, टिकाऊ और सुंदर वस्त्र बनने के कारण यह विश्व में श्रेष्ठ और बहुत ही फेमस माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में कपास का पौधा उगता है। इसके लिए उपजाऊ और काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। एग्ज़ाम में भी हमारे पूछता है कि हमें कपास के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी जो कपास की जो लंबाई है, इसमें हम फीट में नापते हैं तो 5 से 6 फीट के होते हैं। इनमें से फूल निकलता है। अभी आपने दिखाया मैंने कैसे फूल निकलता है। उसमें से वाइट कलर का फूल निकलता है, हल्का पीला टाइप का होता है वो, जो प्रारंभ में क्रीम रंग का दिखाई देता है, बाद में बैंगनी रंग का हो जाता है। फूल के झड़ने के बाद उसमें कोए निकल आते हैं। जैसा हमने अभी आपको चित्र में दिखाया था, जो फूल बना था उसमें अभी आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि उसमें जो ये निकल रहा है कोए, इसको इंग्लिश में पोल्स कहते हैं। इसमें से कोए निकल आते हैं। ये जो निकला हुआ है ना, ये बीच बीच से ये कोए निकलते हैं। कोए परिपक्व होकर फट जाते हैं। तो देखिए इसमें जैसे ही ये बड़ा होता जा रहा है, ऐसे फटता गया है इस अवस्था में। और ये फटने के बाद कपास के रेशे बीज के चारों तरफ चिपके दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में उसके कोए को तोड़कर एकत्रित कर लिया जाता है। उनसे रुई निकाल कर, आप इसमें देख पा रहे हैं रुई है, इसको निकाल करके प्रक्रियाओं द्वारा सूत का निर्माण किया जाता है और वस्त्र बनाए जाते हैं। कपास को बीज के बाल भी कहते हैं। आप देख रहे हो किस तरह से ये बाल की तरह होता है, तो इसे हम कपास को बीज के बाल भी कहते हैं, क्योंकि कपास के बीजों को पकने तक उनकी रक्षा हेतु प्रकृति ने कपास के रेशों का निर्माण किया है। कपास का उत्पादन भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका में होता है। भारत का कपास उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में दूसरा स्थान है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि कौन सा स्थान है विश्व में, तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान कौन सा है, तो अमेरिका है, और दूसरा भारत है। भारत में भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है हमारा, तो कलकत्ता में होता है। कपास उत्पादन का 40% भाग होता है। तो ये रहा हमारा आज का कपास। अब हम बात करेंगे कपोक के बारे में। कपोक क्या होता है, तो आते हम अब पढ़ते हैं कपोक। कपोक जो है, कपोक के रेशे कपोक के वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं। फल पकने के पश्चात उन्हें तोड़ लिया जाता है। जिस तरह से अभी हमने आपको कपास दिखाया, ऐसे कपोक होता है, उनका भी एक पेड़ होता है, वृक्ष, उससे प्राप्त होता है। उनसे रेशे निकाले जाते हैं। कपास की भांति इनके रेशे भी बीज की सुरक्षा के लिए ही बीज के चारों तरफ घिरे होते हैं। जैसे हमने अभी आपको कपास में दिखाया चारों तरफ से घिरा हुआ था, ऐसे कपोक का भी होता है। इसके रेशे नरम, सूक्ष्म, महीन और कोमल होते हैं। स्पर्श में ये रेशम के समान दिखाई देते हैं। रेशे पीले रंग के होते हैं। कपास से इसके रेशे उच्च कोटि के भी होते हैं, क्योंकि इसके रेशे में ऐंठन के गुणों का सख्त अभाव होता है, जिसके कारण इसमें धागे नहीं बनाए जा सकते, परंतु इसमें चटाई, सिवन, रक्षक, पोटी आदि बनाए जाते हैं। तो अंतर इन दोनों में यही है कि जो कपास है उससे हम वस्त्र बनाते हैं, और जो कपोक है इससे हम चटाई, जीवन रक्षक, पोटियाँ, सेविंग बॉक्स, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। से रेशों की तकिया, बिस्तर आदि भरे जाते हैं, वो वाले रेशे कपोक से तैयार होते हैं, जिसके कारण
उपयोग ध्वनि अवरोधक साउंड प्रूफिंग के रूप में वायुयान में भी प्रयोग किया जाता है। कपोक का सबसे अधिक उत्पादन भारत और वेस्ट इंडीज़ में होता है। अब हम बात करेंगे तने वाले रेशे। तने वाले रेशे के बारे में बात करें तो पहला हमारा लिनन, फिर है आपका जूट, हेम्प, सन, रेमी, मनीला और कोयार। इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो आइए हम बात करते हैं लिनन। लिनन क्या है? लिनन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त होता है। एग्ज़ाम में पूछेगा कि लिनन जो है आपका कौन से पौधे से प्राप्त होता है, या फिर फ्लैक्स के पौधे से कौन से रेशे प्राप्त होते हैं, तो लिनन के रेशे प्राप्त होते हैं। इसके पौधे समशीतोष्ण जलवायु में विकसित होते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए नमी की आवश्यकता होती है। इसकी जो लंबाई है, पौधे की लंबाई 57 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक होती हैं। लिनन के रेशे का किस्म, क्वालिटी जो उसकी होती है, उसके पौधों पर निर्भर होती है। इसके जो पौधे होते हैं थोड़े मोटे खुरदरे रेशे प्राप्त होते हैं, जबकि नीले फूल वाले पौधों से महीन उच्च कोटि के रेशे प्राप्त होते हैं। पौधों में फूल आने के बाद इन्हें जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। इसके पश्चात इन्हें गलने को हम टेक्सटाइल में रेटिंग कहते हैं, गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौधे के गलने के पश्चात तने से सटी ऊपरी छाल भी गल जाती हैं। लिनन का रेशा लंबा, सीधा और चिकना होता है। लिनन का उत्पादन भी अमेरिका, हाईलैंड, मध्य एशिया, जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ब्राज़ील में सर्वोत्तम प्रकार के रेशे उत्पादन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जूट। जूट के रेशे जूट के पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। भारत कपास के पश्चात इसका ही उपयोग अधिक होता है। जूट के उत्पादन के लिए उष्ण और जलवायु की ज़रूरत होती है। जूट की जो लंबाई होती है वो 6 से 12 फीट या मोटाई एक उंगली के समान होती है। एग्ज़ाम में लंबाई भी पूछ लेते हैं कि कितनी इसकी लंबाई होती है। पौधे में केवल एक ही तना होता है, जिसके कारण बिल्कुल सीधे रेशे प्राप्त होते हैं। इन सब को हम एक अलग इसका डिटेल में भी वर्णन करेंगे। पहले हम आपको छोटा छोटा बता दे रहे कि ये सारी चीज़ें होती क्या है, कहाँ से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है हमारा हेम्प। हेम्प का रेशा जूट जो है भारत में भी होता है और बांग्लादेश में सबसे अधिक होता है। हेम्प का नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हेम्प। हेम्प का रेशा कैनबिस सैटिवा के तने से प्राप्त होता है। हेम्प का जो तना है उसका क्या नाम है? कैनबिस सैटिवा। कैनबिस सैटिवा हेम्प के तने से प्राप्त होता है। इसका रेशा सीधा चमकदार होता है, परंतु रुक्ष, कड़ा और खुरदुरा होता है। रेशे काफ़ी मजबूत टिकाऊ होते हैं। रेशों में वस्त्र उपयोगी अनिवार्य गुणों का सख्त अभाव होता है, जिससे हम गलीचे, कैनवास, कालीन, पायदान, रस्से, बेल्ट, इन सारी सजावट की चीज़ें हम बनाते हैं। कागज़ बनाने में भी इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। हेम्प के रेशे सांद्र व गर्म क्षार से नष्ट हो जाते हैं। इन पर फफूंदी का प्रभाव भी शीघ्रता से पड़ता है। एक सेकेंड। हेम्प जो है उस पर फफूंदी का प्रभाव जल्दी पड़ जाता है, इसलिए बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं माना जाता है। नेक्स्ट हमारा रेमी। रेमी क्या होता है? तो रेमी के रेशे नेटेल के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशे चमकदार, मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इसका उपयोग हम मेजपोश
बनाने में करते हैं, नैपकिन बनाने में, ट्रे क्लॉथ आदि के निर्माण के लिए करते हैं। इसकी अवशोषण क्षमता लिनन और कपास से भी अधिक होती है। लिनन और कपास से भी अधिक अवशोषण की क्षमता रेमी में पाई जाती है। भीगने पर कपास में भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। रेमी इतना मतलब सोखने, उस पर पानी सोखने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि कपास और लिनन से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो रेमी का उत्पादन भारत व चीन में होता है। चीन में इसे चाइना ग्रास या रे के नाम से जाना जाता है। आपने देखा अक्सर चाइनीज़ तौलिया आती हैं जो पानी सोखने का काम करती हैं, उसे ठंड में भारतीय लोग उसे ठंड में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिससे वो जल्दी सूख जाए। इसमें भी आपको रेशे फफूंदी से प्रभावित नहीं होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके रेशे गांठें नुमा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारा सन। ये सन क्या है? सन के बारे में हम देखेंगे कि सन क्या है। सन के रेशे सन के पौधों से प्राप्त होते हैं। पौधे में फूल आने के पश्चात इन्हें काटकर गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। जूट के पौधे के समान ही गलकर इनके तने में रेशे प्राप्त किए जाते हैं। रेशे चमकदार, मजबूत और टिकाऊ होते हैं, परंतु मीठे, रुक्ष और खुरदुरे होते हैं। बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं होता। सन का उत्पादन एशिया के दक्षिणी भाग वाले देशों में अधिक होता है। भारत में भी इसका उत्पादन दो फलों में दिखाई देता है। पहला एक अक्टूबर नवंबर में और दूसरा मई और जून में देखने को मिलता है। जो सन है, सन में इसका जो वस्त्र है अनिवार्य गुणों का सख्त अभाव होता है। कागज उद्योग और मछली के जाल बनाने के लिए सन के रेशे का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कोयार। कोयार क्या होता है? कोयार जो नारियल के छाल से प्राप्त किया जाता है। देखिए ऐसे ऐसे वर्ड है, अगर आप इसके बारे में इसका अर्थ नहीं जानोगे तो एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे कि कोयाल क्या होता है। फिर बच्चे बोलते हैं कि मैम सिलेबस से नहीं आया था, सिलेबस से बाहर आया था। ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस से ही आता है। हमें एक एक चीज़, एक एक वर्ड को बारीकी से देखना होता है। तो हम पढ़ेंगे कोयार। कोयार जो है नारियल के छाल से प्राप्त होता है। नारियल का जो छिलका होता है उससे प्राप्त होता है। जो इसकी जो रेशे की लंबाई होती है 10 इंच होती है। नारियल को पानी में डालकर रेशे को अलग करते हैं, कंघी करके सुखाते हैं और इसके रेशे मजबूत और टिकाऊ होते हैं। अत्यधिक कड़े, रुक्ष, खुरदुरे टाइप के होते हैं। इनका प्रयोग भी अत्यधिक ही सीमित है। इसका जो रेशा है इसे वस्त्र बनाने के लिए नहीं किया जाता है। इसका उपयोग हम चटाई, पावदान, दर्री, ब्रश, गलीचा इन सारी चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। रेशे जो है गाड़ी के सीट में आपने देखा हो गद्दी बनाने उसमें इस्तेमाल होता है। रेशे हल्के रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गहरे व चटकई रंगों में रंगा जाता है। नारियल की रस्सी काफ़ी मजबूत होती है जिसका उपयोग सामान बांधने, कुआं से जल निकालने और रस्सी के बनाने तथा जहाज के रस्से बनाने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा रहा कपोक। मनीला। नेक्स्ट हम बात करेंगे पत्ते से प्राप्त होने वाले रेशे। पहला है पीना, दूसरा है सीसल। नीला भी एक तरह का रेशा ही होता है। इसे ये भी हमारा एक तरह का रेशा होता है। इससे भी हम वस्त्र नहीं बनाते हैं, यही गलीचे, चटाई वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मनीला भी हमारा भारत में कम और ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील इन सारी जगहों पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पत्ते वाले तने, पीना और सीसल। तो पत्ते वाले जो तने हैं कुछ वनस्पतिक रेशे पौधों के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं। और पीना ये अनानास
की पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। अनानास, पाइनएप्पल आपने नाम सुना होगा, खाया भी होगा। पाइनएप्पल अनानास की पत्ती, जो उनकी पत्ती होती है, उससे प्राप्त किया जाता है। इसके रेशे मुलायम, श्वेत, चमकदार, कोमल और कटी युक्त होती हैं, कटी कटी टाइप की होती हैं। इसके रेशे से कोमल, मजबूत और टिकाऊ वस्त्रों का निर्माण होता है, जिसमें आर्द्रता और अवशोषण क्षमता भी कपास के रेशों के समान ही होती हैं। फिलीपाइन में इसके रेशे से परिधान अति सुंदर और आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं। जो पनीला है, जो हमारा पत्ते से प्राप्त रेशे है, पीना जो है अनानास के पत्ते से प्राप्त होता है। इससे हम सुंदर और आकर्षक वस्त्र बनाते हैं। इनके बैग, चटाई, झोले आदि इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा सीसल। सीसल के रेशे सीसल के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। यह भी एक तरह का पौधा है। इसकी पत्तियां जमीन के पास जड़ से ही निकलती हैं। जमीन से निकली इन पत्तियों को हाथों से तोड़कर पटक कर व खुरच कर सावधानी से रेशों को निकाला जाता है। इतनी पतली और बारीक होती हैं। सीसल के रेशे चमकदार, मजबूत और टिकाऊ रुक्ष होते हैं। इसके रेशे से उत्तम कोटि की रस्सी और सुतली आदि बनाई जाती है। ये पतली नहीं होती है, मोटी होती हैं और इससे हम रस्सी बनाने का काम करते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। तो ये हमारा रहा सीसल। हमने सीसल के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशों में कौन कौन से रेशे हैं और इनका क्या प्रभाव है। कृत्रिम रेशे से पहले हम बात करेंगे प्राणिज जगत। प्राणिज जगत से हमारा दो रेशे होते हैं, ऊन और रेशम। इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। तो जो हमारा प्राणिज जगत है, प्राणिज जगत को इंग्लिश में कहते हैं एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर जो हमारे जानवरों और कीड़ों से प्राप्त रेशे को जात रेशे या प्राणिज रेशे कहते हैं या एनिमल फाइबर कहते हैं। रेशम के रेशे रेशम की कीड़े से प्राप्त होते हैं, जबकि ऊन के रेशे भेड़, बकरी, ऊंट आदि जानवरों के बालों से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से जानवर हैं, उनसे कौन कौन से ऊन प्राप्त होते हैं, इसके बारे में भी मैं जब ऊन पढ़ाऊँगी उसमें सारा डिटेल में बताऊंगी आपको। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्राप्त मिल जाएंगे। तो ये जंतु रेशे जो रेशे होते हैं उन्हें प्रोटीन के बने होते हैं और इनके रेशों में बहुत हद तक समानता देखने को मिलती है। इसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। रेशे प्राकृतिक गोंद से चिपके हो रहते हैं, नेचुरल गम की तरह आपस में चिपके होते हैं। तो रेशम व ऊन के रेशे दोनों ही ताप के कुचालक होते हैं, जिसके कारण इनके वस्त्र सर्दी में ठंडे से बचाने के लिए पहनते हैं। उनके रेशों में हवा भरी रहती है, जिसके कारण शरीर की ऊष्मा न तो बाहर जा पाती है और न ही अंदर से बाहर की ओर निकलती है। तीव्र छाल से इनके रेशे नष्ट हो जाते हैं। इन्हें अम्लीय रंगों से विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। ऊन व रेशम वस्त्रों की धुलाई करते समय विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जंतु रेशे दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया, ऊन और रेशम। तो जो ऊन है, ऊन के रेशे भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। खरगोश, बकरी, ऊंट, घोड़, इन सारी प्रजातियों से हमें ऊन के रेशे प्राप्त होते हैं। ये सारे प्रजाति जो है बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। इनके बालों से प्राप्त किया जाता है।
आपने नाम सुना होगा। मेरिनो जाति की भेड़ से सर्वश्रेष्ठ उत्तम उच्च कोटि का ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन की श्रेणी उत्तम भेड़ की जाति, पोषण, शरीर के विभिन्न भागों से बाल पर निर्भर रहती है। जैसा बाल होगा उस तरह की उच्च कोटि का हमें वस्त्र तैयार होगा। रेशम का रेशा अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में महाराजाओं रेशम के रेशे से ही वस्त्र बनवाते थे और पहनते थे, जो बहुत ही चमकीले, कोमल, अति सूक्ष्म, मुलायम और मजबूत होते थे। रेशम के रेशे रेशम के कीड़े से प्राप्त किए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया। ये कीड़े जो हैं शहतूत की पत्तियों को खासकर जीवित रहते हैं। कीड़े के मुख के पास अति महीन छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनसे होकर के कीड़े लार, हमारा प्राणी जिस जगह से निकलता है उससे हम रेशम में इसके बारे में हमने अभी